हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। तो वही अपना अंदाज सबसे अलग शायरी के साथ ध्यान दीजिएगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाएं तो अच्छा रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर 2D। क्लास 12 के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक करके स्टेप बाय समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आज के क्लास से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। वेक्टर को कहा जाता है सदिश, सदिश के नाम से जाना जाता है। दो होते हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, एक होता है स्केलर। इसको हिंदी में कहा जाता है सदिश, इसको हिंदी में कहा जाता है सदिश, और इसको कहा जाता है अदिश। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। वैसे तो फिजिक्स में आता है, लेकिन एक चैप्टर जो है ये क्लास 12th में मैथ में डाल दिया गया है। सदिश का मतलब क्या हो? संग दिशा चले इसके, संग हो दिशा, कौन हो इनकी? दिशा हो साथ में। इसके साथ अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा क्या हो? ना हो, ठीक है नहीं, इसमें दिशा हो, ठीक है, समझ आ रहा हो। दिशा जिसके साथ है सदिश, दिशा जिसके साथ नहीं है वो क्या होगी? हमारी अदिश होगी, ठीक है नहीं। संग दिशा है सदिश, संग दिशा नहीं है अदिश। दिशा वो दिशा नहीं, डायरेक्शन, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसको शो करने का तरीका ऐसे करके होता है, ध्यान दीजिएगा। 2D पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर और है 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, केवल लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। अगर 3D की जब बात करेंगे तो उसमें 3 डायरेक्शन होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को। 3D कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। जैसे ये दीवार दिखाई दे रही है, मैं यहाँ से ऐसे करके पोर्शन बना दूंगा, ये करके लाइन खींच दी। पूछूंगा लंबाई कितनी है, आप बताओगे कुछ है। चौड़ाई कितनी है, आप कुछ बताओगे है। तो लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे तो वो हो जाएगा 2D। और जिसमें मैं एक बुक सामने ला के रख दूं, या फिर ऐसे करके मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये मेरे पास है ना। इसकी पूछूंगा आपसे, भैया इसकी लंबाई कितनी है, बताओगे ये लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है। इसे ऐसे करके दिखाऊंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ रही है, तो इसका मतलब है 3D, 3 डायरेक्शन है इसमें, ठीक है नहीं। इस वेक्टर को शो करने का तरीका ऐसे करके, ए वेक्टर मान लेते हैं, इस पे एरो का साइन बनाएंगे। एक मान लेता हूं 2i प्लस 3j प्लस का 4k, ये डायरेक्शन बता रहा है सब, है ना। वेक्टर बी दे रखा है 3i। मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं क्लास 12th में, 2D के कर सकते हो आसानी से। देखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है वेक्टर, स्टार्टिंग में वेक्टर a प्लस बी पूछेगा तो बहुत ही आसान है। i को i के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5 भाई। 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 7j। 4 और 2 कितना होगा? 6k, ठीक है, बहुत आसान था। अगर मैं पूछूंगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों में से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का i आएगा, ये माइनस का j आएगा, और ये आएगा हमारा 2k, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, आगे देखिए, मैं ऐसे करके बढ़ाता जाऊंगा। अगर वो पूछता है a प्लस बी जो वेक्टर निकाले हैं उन दोनों का मॉडुलस पता करना है, हमें मॉडुलस पता करना है, ठीक है नहीं। मॉडुलस क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके जो कोफिशिएंट है, मतलब के गुणांक हैं, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका मॉडुलस निकल आएगा, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 25, और ये 49, और ये कितना होगा? 36। अगर ऐड निकालना था तो यहीं तक छोड़ देना था, माइनस निकालना था यहीं तक छोड़ देना था, लेकिन उसको अगर मॉडुलस पूछा है तो ऐसे करके शो कर देंगे। आंसर कितना आएगा जल्दी से जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 6 ये हो जाएगा 20, ठीक है कि नहीं। 2 कैरी होगी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 3 ये हो जाएगा 11। रूट का एक सदस्य से बाहर नहीं जा सकता, तो ये हमारा क्या होगा? इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगी ये वाली चीज। मैंने a प्लस बी निकालना सीख लिया, a माइनस बी निकालना सीख लिया, मैंने मॉडुलस को भी सीख लिया, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वेक्टर का एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा? जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मतलब के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी बने हैं,
बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में मैं एक एक करके बताऊंगा और बताऊंगा ये कब कब आए थे तुम्हारे। 2005 और 2010 से लिया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। ऐसे करके दे रखा है, वेक्टर OA की वैल्यू दे रखी है I + 2j - k। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में उनकी बात कर लेंगे, सबकी बात करेंगे, ठीक है नहीं, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है। तो OB वेक्टर की बात करेंगे, OB वेक्टर मेरा होगा 2a - 3j + का k, 2i - 3j + का k। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, हमें निकालना क्या है, हमें A B इन दोनों का मॉडुलस पता करना है, का मान ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा था, 1 नंबर का था, आसानी से निकाल देंगे। ए भी निकालना है, ये OA दे रखा है ना, ऐसे करके ये O से स्टार्ट हुआ है ना, ये A नाम दे देंगे, ये A वेक्टर है ना, और दूसरा OB है ना, ठीक है साहब, OB है, ठीक है, ये B वेक्टर है। इन दोनों का प्लस निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इन दोनों का प्लस नहीं, पहले AB निकालना है मुझे, AB निकालना है, ठीक है, AB निकाल देंगे, उसका मॉडुलस भी हम पता कर लेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। A दे रखा था, B दे रखा, सबसे पहले मैं AB पता करूंगा। AB का मतलब क्या होता है, OB - OA, क्या होता है, OB - OA। हमें ऐसे करके याद रखना है, पीछे क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो B में से किसको घटाना है, A को घटाना है। चीज समझ आ रही होगी, एक एग्जाम्पल लेके बता सकता हूँ। मैंने स्टार्ट बाइक चलाना किया और उस टाइम पे मीटर था उसका 5560 किलोमीटर। थोड़ी देर बाद मैं कहीं गया, उसका जो मीटर बोल रहा है अब बोल रहा है 5590, तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे तभी तो ये 30 आएगा, ठीक है नहीं, समझ पा रहे होगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट लगाना है, AB वेक्टर है तो B - A करेंगे, OB की वैल्यू ये रही, इसमें से माइनस करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा I वेक्टर, इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 5j, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2k। कोई दिक्कत नहीं है, मैं AB निकाल चुका हूँ। अगर AB वेक्टर निकालना है मुझे, AB का वेक्टर मतलब निकाल दिया है मैंने, इसका मॉडुलस पता करना है, तो क्या करना है भाई, ये कर देंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना था, 1 था। ये माइनस का 5 है तो इसका क्या करेंगे, +-5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये है 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा होगा मेरा, 1 + 25 + का 4। तो ऐसे करके क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, रूट में 30, ठीक है कि नहीं, √30। अगर कुछ बाहर आ सकता है तो बिल्कुल ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5 × 30, बिल्कुल कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो ये हमारा आंसर होगा √30, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, 2005 में, 2010 में, ठीक है नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ऐसे करके दे रखा है, ऐसे करके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मॉडुलस A मॉडुलस B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सदिश दे रखे हैं, कोशिश कीजिएगा करने की। वेक्टर A की वैल्यू दे रखी है 2i + 3j + का 2k, और वेक्टर B दे रखा है, वेक्टर B दे रखा है 3i - का 2j - का k, ठीक है। हमें निकालना है मॉडुलस A + मॉडुलस B, दोनों का मॉडुलस निकालना है, फिर बाद में ऐड कर देना। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लग जाओ काम पे, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कीजिए भाई। हाँ अच्छा, ध्यान दीजिएगा, याद आ गई है मुझे एक और शायरी, सुना दें, हो इजाजत तुम्हारी, पहले क्वेश्चन कर लो कमीनो। ध्यान दीजिएगा, A दे रखा है, B दे रखा है, मॉडुलस A मॉडुलस B, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं हम। निकालो भाई, आंसर निकालो जल्दी से। देखिएगा, मॉडुलस A मैं यही निकाल लेता हूं। मॉडुलस A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 + 9 + का 4 होगा, 4 और 4 8 दूनी 16 और 1 17 होगा, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या होगा, मॉडुलस का B होगा। इसका आंसर क्या होगा, 9 + 4 + का 1 होगा, 9 4 13 और 1 14। इन दोनों को क्या कह रहा है, वो ऐड करने की कह रहा है। क्या कह रहा है,
हमें ऐड कर दो भाई, इनकी हसरत हम पूरी कर देते हैं, इनको कर दिया मैंने ऐड। अब ये खुश हैं, ये दोनों कैसे हैं, खुश हैं, साथ आगे कैसे हैं ये। हाँ भाई कीजिएगा, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 3i माइनस 4j प्लस का 5k और i माइनस के, a प्लस बी निकालना है, बाद में उसका क्या निकाल देना है, मॉडल्स निकाल देना। बहुत ही आसान है, कीजिएगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाएं तो अच्छा रहेगा। आगे सुनिएगा, मुझ पे तोहमतें लगी थी, तोहमतें का मतलब समझते हो, बंदिशें, रुकावट, पाबंदियां। मुझ पे तोहमतें लगी थी, बंदिशें लगी थी, तेरी गली से गुजरने की, तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी दोनों को ऐड करने की बोल रहा है तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4a माइनस का k के साथ करेंगे, ठीक है नहीं। दोनों को ऐड करेंगे तो j कुछ नहीं है तो माइनस का 4j, ये हो जाएगा प्लस का 4k, ठीक है नहीं। क्या होगा, प्लस का 4k, i है, j है, k है। इन दोनों के मॉडल्स की बात कर रहा है तो a प्लस बी मॉडल्स, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है नहीं, समझ आ रहा होगा, ठीक है। 16 प्लस 16 प्लस का 16, ये हो जाएगा रूट में 48, ठीक है नहीं। यहाँ भी कर सकते हो तुम, 16 एलसीएम आ रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर आ जाएगा 4, ही हो जाएगा √3, ऐसे करके आंसर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। या फिर इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर सकते थे, 16 × 3 मतलब 4√3, ठीक है नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मॉडल्स निकालना सीखा था, मॉडल्स हमने आसानी से सीख लिया, शायद 1 नंबर तुम्हारा इससे बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।